हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर है गुडविल। क्या लेक्चर है आज का? गुडविल। लेकिन एक छोटी सी बात बताओ मुझे, छोटी सी। ये साहिल सर ने आपसे क्या कहा था? आप लोगों का सपोर्ट। मैंने इसके अलावा कुछ और मांगा तुमसे? पैसे वैसे मांग लिए क्या? नहीं मांगे ना? तो सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपको इस चैनल पे ही अकाउंट्स का लेक्चर मिल रहा है, मैथ्स का लेक्चर मिल रहा है, तरुण सर इकोनॉमिक्स का लेक्चर डाल रहे हैं, बिजनेस का लेक्चर हो रहा है। और आज बच्चों आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज है, अब आपको फिजिक्स के लेक्चर्स भी मिलेंगे। क्लास 11 12 के जो फिजिक्स के कंटेंट है, हमारे प्रोमिनेटिंग टीचर नवीन सर आपके साथ फिजिक्स के लेक्चर बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं, आपको इस चैनल पे मिलेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर। ठीक है, आज पहली क्लास है। आज क्या है? आज हमारी है फर्स्ट क्लास। आज हमारी है फर्स्ट क्लास, मतलब कि पहला लेक्चर है। कौन सी बुक यूज कर रहे हैं? कौन सी बुक यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं, अरे सर ठीक है, हम लोग यूज कर रहे हैं। अरे बच्चों क्या हो गया इसको? कलर कहाँ गया हमारा? आ गया कलर, ठीक है। तो हम यूज कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल, ध्यान रखना, वॉल्यूम 1 जो है। और चैप्टर का नाम क्या है? गुडविल, लेक्चर नंबर 1। अब गुडविल पढ़ाने से पहले क्यों ना आपके साथ एक अच्छी सी और प्यारी सी बात हो जाए। दोस्तों क्यों ना आपके साथ एक अच्छी सी और बढ़िया सी बात हो जाए। देखो क्या, समझो भाई, नया सेशन स्टार्ट हो गया है। नया सेशन स्टार्ट हो गया है, नई क्लास में आ गए हो, नए जोश के साथ, नए भरपूर के साथ। स्पेशल ऑफर चल रहा है क्लास 11 12 और हमारे वो बच्चे जो सीए एंड सीएम में फाउंडेशन या इंटरमीडिएट में है। ओके, जो बच्चे सीए सीएम में इंटरमीडिएट या फाउंडेशन में है, उन लोगों के लिए क्या स्टार्ट हो गया है? एक स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर बढ़िया वाला स्टार्ट हो गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को फ्लैट 2000 के डिस्काउंट पे, 2000 के फ्लैट डिस्काउंट पे 11th का 12th का पूरा कोर्स अवेलेबल कर रहे हैं। प्लस आपको सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन के लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा एनरोल, क्योंकि जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 10th ऑफ मई 2013 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको अकाउंट्स के लेक्चर मिलेंगे। इसमें आपको मैथ्स के, बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के, मतलब कहने का यह है कि जो आपका कॉमर्स है, क्या है आपका? कॉमर्स। रुक जाओ, गलती हो जाती है। कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे सिर्फ 2000, हम लोग 2000 रुपए का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं इस समय। 10 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करना है इसके लिए? जितने ही बच्चों को एनरोल करना है वो क्या करेंगे? हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, ठीक है, हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करो। क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी बेटा? शेड्यूल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डीपीपी क्विज विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको हमारे साथ लाइव क्लासेस लेनी है तो आप हमारे सेंटर्स पे आ सकते हैं। हमारा सेंटर का एड्रेस क्या है? आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी एनरोल करो और भाई अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहे हो सर? बहुत बात हो गई, पढ़ाना स्टार्ट कर दो। लो भैया पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, चिंता वाली क्या बात है? तुम तो डरा रहे हो यार, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यही वाली बुक आप लोगों ने खरीद ली होगी, सबने सबने खरीद ली, स्टेशनरी पे धक्के वक्के खा के ऐसे घुस घुस के खरीद ली होगी ये वाली बुक। तो टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का चैप्टर क्या है हमारे पास? गुडविल, जिसमें हम उसका नेचर, उसका वैल्यूएशन पढ़ेंगे। बेटा जो ये चैप्टर है मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। लगभग 2-3 लेक्चर्स में या 4 लेक्चर्स में मैं इसको फिनिश करने की कोशिश जरूर करूंगा। और इससे और जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम से रेलिवेंट करेगा और आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। फुल मार्क्स पक्के हैं, लेकिन उसके साथ पढ़ना भी तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना करना है कि बस लेक्चर देखा हो गया काम। अरे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। देखो मैंने आपको एक बात बोली है कि जब भी मैं पढ़ाता हूं नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, और जब भी कोई क्वेश्चन दूंगा, कोई चीज समझाऊंगा, तो आप खुद भी करने की ट्राई करा करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये गुडविल क्या है? ये गुडविल क्या है ना, इस गुडविल को समझते हैं। ये गुडविल क्या है? देखिए बच्चों, देखिए
ये गुडविल का फंडा क्या है? यहां पर दिखा ना, यहां पर देखो उसने पैसे करे, फिर थोड़ा डबल हुआ, फिर देखो उन पैसों के ऊपर पेड़ उग गया, फिर वो पेड़ और ग्रो हो गया, फिर और ग्रो हो गया, फिर और हो गया होगा। इसका मतलब क्या होता है कि गुडविल एक हिडन पावर होती है, गुडविल एक नेचुरल सुपर नेचुरल पावर होती है। समझ रहे हो बात को? लेकिन एक बार गुडविल का फंडा क्या है, गुडविल का फंडा क्या है, इसको हम जरा ध्यान से समझते हैं। गुडविल क्या है? अरे मेरी बात समझो, आपके घर के आसपास कहीं ना कोई ऐसी मिठाई की दुकान होगी जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जिसको देखो मिठाई खानी है, अरे भगत जी के चले जाओ, अरे भाई हल्दीराम से ले आओ। ठीक है, बात समझ रहे हो? क्योंकि दो बातें हैं, दो बातें हैं। एक तो उसका दुकान का नाम बहुत है, उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो गुडविल का मतलब क्या होता है? जब किसी बिजनेस की एक अपनी खुद की रेपुटेशन होती है। जैसे आप, सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं आईफोन की बात करूं, या मैं एससीएल की बात करूं, या मैं सपोज करो शूज में पूमा की बात अगर मैं कर दूं, तो ये क्या है? एक ब्रांड है, एक रेपुटेशन है। तो आज हम कुछ इस तरह की बातें ही पढ़ने वाले हैं गुडविल चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे क्लीन कर दें एक बार। ठीक, आप लोगों के लिए हम इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए बेटा, देखो बेटा, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या दिख रहा है? मैग्नेट पकड़ रखी है। क्या दिख रहा है? एक मैग्नेट सी है, और उस मैग्नेट से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। उस मैग्नेट से क्या हो रहा है? लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो गुडविल में यही पावर होती है, गुडविल में यही पावर होती है। बात समझो क्या है, पर कॉन्सेप्ट समझते हैं है क्या? सर गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है, which place an enterprises at a advantage due to which the enterprises is unable to earn higher profit than normal profit। सर समझ मजा नहीं आता सर, ऐसे ऐसे मजा नहीं आता सर, थोड़ा समझाओ, थोड़ा फील कराओ, अंदर से फील कराओ। मैंने कहा बेटा बिजनेस में, आप ये ध्यान रखना, मैं बिजनेस पढ़ा, मतलब इस समय अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बिजनेस की बातें ही करेंगे, बिजनेस की ही बातें करेंगे बेटा। बिजनेस में गुडविल, बिजनेस में जो ये हमारी गुडविल होती है, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट होती है। क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट होती है, जो कि हमारे बिजनेस को, जो कि हमारे बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आई? अरे बेटा बात सुनो, हम लोगों ने इस कोचिंग को स्टार्ट किया था 2012 में। पहले हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, मतलब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, फिर पैंडेमिक आया, उसके बाद फिर हम ऑनलाइन की तरफ भी ट्रांसफर हुए। अब जैसे मैं हूं, आपने दूसरे सर देखे ना, तरुण सर है, हम लोग पढ़ाते रहते हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पहले क्या था बेटा कि हम लोग को बहुत ऐड करना पड़ता था, बहुत ऐड करना पड़ता था, बताना पड़ता था। लेकिन अब कम से कम कितने साल हो गए? लगभग 12वां साल चल रहा है, 12 ईयर्स हो चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं हमारे कोचिंग को। ठीक है, आप एक चीज जान के हैरान होंगे कि अब हमारे को इतना ऐड नहीं करना पड़ता, अब ऐड नहीं करना पड़ता, अब कस्टमर अपने आप आता है। मतलब कस्टमर का मतलब, सॉरी मेरे को ऐसा वर्ड आप लोगों के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए मैंने ऐसा वर्ड बोला है। अब स्टूडेंट्स हमसे खुद ही आके कांटेक्ट करते हैं, हमें बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, लोगों को पता है कि हाँ भाई यहाँ पर एक कोचिंग है। ऐसे ही अगर मैं गुडविल की बात करूं, तो देखो गुडविल क्या होती है बेटा, एक मिनट जरा, ये गुडविल का क्या फंडा है, बात समझो, बात समझो। मैंने आपसे बोला कि गुडविल क्या होती है? बिजनेस की एक इंटेंजिबल एसेट होती है। मैं तो इसको ये बोलता हूं, मैं तो अपनी भाषा में बोलता हूं भैया, एक क्या होती है? एक अदृश्य ताकत होती है, अदृश्य ताकत। ठीक है, गुडविल क्या होती है? एक अदृश्य ताकत होती है जो बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट से भी हायर प्रॉफिट कमाने का क्या देती है? ताकत देती है, पावर देती है इसको, कि कोई भी बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। क्योंकि गुडविल के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने आपसे अभी एग्जांपल लिया, अरे बेटा तुम्हारे एरिया में जितनी भी मेरी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी मेरी फीमेल्स स्टूडेंट्स हैं, आपके घर के आसपास डेफिनेटली कोई बहुत सारे गोलगप्पे वाले होंगे जहां पर गोलगप्पे मिलते हैं। लेकिन आपके एरिया में डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा गोलगप्पे वाला जरूर होगा जिसपे तो ऐसा लगता है कि बस यही बनाता है गोलगप्पे दुनिया के अंदर, और नहीं बनाता कोई, इतनी भीड़ रहती है।
जैसे जिस एरिया में मैं रहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मैं रहता हूँ, शाहदरा के अंदर, वहां पर एक गोलगप्पे वाला है, मुझे नाम याद आ रहा है, राम सिंह गोलगप्पे वाला, ऐसी कुछ नाम है। वो शाम को 4 बजे, कितने बजे? शाम को 4 बजे आता है, मतलब अपनी शॉप ओपन करता है, और मात्र 8 बजे तक तो उसका माल लुट जाता है। लोग ऐसे, पता है, हाथ ऐसे कर, भैया हमें दो, हमें दो, हमें दो। ठीक है, तो कारण क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि गोलगप्पे की दुकान और नहीं है, बहुत है बेटा, लेकिन उसके पास क्या पावर है? उसके पास एक अदृश्य ताकत है गुडविल की, उसका नाम बहुत है, का नाम बहुत है। इतनी बात मेरे को समझ आई। तो गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है जो कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट से भी हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। अब सवाल आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में, ठीक है सर मैं समझ गया बात, कि भाई जब हम बिजनेस में चलाते हैं, हमारे बिजनेस का बहुत नाम हो जाता है, लोग हमारे को नाम से जानने लगते हैं बिजनेस के, तो भाई हमारी गुडविल होती है। तो सर इसमें अकाउंटिंग कहां से आ गई? पढ़ूं क्यों मैं किस लिए पढ़ूं इसको? इस बात को समझते हैं हम एक बार। चलिए इस बात को एक बार समझते हैं, चलिए इस बात को एक बार समझते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको, अगर देखो मेरी बात सुनो बच्चों, ये तो मैंने आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का ही मतलब एक ये जो स्टेटमेंट है मैंने वहीं से यूज करी है। मैं आपको एक बार सिंपल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि गुडविल का मतलब क्या है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं बच्चों, देखो जरा एक बार, देखो देखो बेटा, अगर सिंपल वर्ड की बात करें तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस, ऑफ फर्म, चलो बिजनेस कह लो या फर्म कह लो, विच एनेबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। गुडविल एक बिजनेस की रेपुटेशन होती है, एक बिजनेस का नाम होता है जो बिजनेस में हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है, हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है। बेटा जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ एडटेक कंपनीज हैं जो आजकल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सॉरी मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपने देखा होगा कि हम भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो बेटा एक छोटी सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि जो दूसरी एडटेक कंपनीज है वो बहुत ही मतलब कुछ अलग ही आपको कुछ डायमंड दे जाते हैं हाथ के अंदर, वो बिल्कुल मोती दे गए, सब सेम पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या है कि उनका नाम बहुत चल रहा है, अभी उन लोगों का नाम बहुत है। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूं कि मैं किसी भी एडटेक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मेरा राइट नहीं बनता, लेकिन क्या है, उनके पास एक गुडविल की पावर है, उनका नाम बहुत हो गया, उनका एडवर्टाइजमेंट, उनका विज्ञापन बहुत आता है। अब सिंपल सी बात है, हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी पढ़ रखी है, अगर कोई चीज, किसी चीज का एड 24 घंटे मेरे दिमाग में आता रहेगा, जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड आती है, तो कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज्यादा ऐड आती है पेप्सी की, सबसे ज्यादा ऐड आजकल आती है वो माजा की ऐड आती है। तो अब क्या है कि जब भी हमारे दिमाग में कोल्ड ड्रिंक आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यार पेप्सी मंगा ले, या कोका कोला मंगा ले, यार माजा मंगा ले। तो समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है? ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और कहीं ना कहीं इन सब का, चाहे कोको कोला है, चाहे माजा है, चाहे पेप्सी है, इनका बहुत नाम है, इनका बहुत नाम है, जिसकी वजह से ये मार्केट में बहुत बिकती हैं और ये अपने मैक्सिमम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। बात समझ रहे हो? यही कारण है, आपसे हमेशा एक ही बात बोली है मैंने भी, या हमारी जो टीम है, तरुण सर है, नवीन सर है, अरविंद सर है, आपको सबसे एक करके मिलवाऊंगा, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम सब लोग भी आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस हमारा एक ही चीज है कि आप लोगों के दिल से एक बात निकल जाए कि हाँ यार राइट चैनल मिला है, बढ़िया चैनल मिला है, हम यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपसे और कुछ तो हम मांग नहीं रहे। तो बेटा दोबारा समझो, एक बार दोबारा समझो, मैंने क्या कहा कि गुडविल इज द वैल्यू, गुडविल इज द वैल्यू, वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच एनेबल इट टू द हायर प्रॉफिट एंड इट कम्स। अब ध्यान रखना, जब इसको हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, मतलब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, तो इट कम्स अंडर द प्लांट प्रॉपर्टी एंड एसेट। ये प्लांट प्रॉपर्टी एसेट के अंदर ही आती है। यहां तक बात समझ आ गई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक नोट वाली बात ध्यान रखना, यहां पे दो चीजें बात ध्यान रखनी है कि इट इज अ फिक्स इंटेंजिबल एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये एक फिक्स इंटेंजिबल एसेट होती है, फिक्टिशियस एसेट ये नहीं होती है। फिक्टिशियस का मतलब क्या है अभी बताता हूं। अरे फिक्टिशियस का मतलब जिसकी कोई स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है, जिसका कोई कबाड़ी वाला भी नहीं ले जाएगा यार, बात समझ रहे हो? ठीक है, एंड गुडविल के लिए इट इज अ मैग्नेट, गुडविल इज अ मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को उस बिजनेस प्लेस पर अट्रैक्ट करती है, उस बिजनेस प्लेस पे अट्रैक्ट करती है। मैं एक लास्ट एग्जांपल लूंगा, जब दिवाली का टाइम आता है तो हमारे यहाँ पर एक मिठाई वाला है, भगत जी नाम है उनका, ठीक है। उस समय मिठाई के टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे साल की कमाई वो एक दिन ही कर लेता है, इतनी गंदी भीड़ होती है, और जो दूसरे बेचारे होते हैं वो ऐसे मक्खी उक्की मार रहे होते हैं, क्योंकि उसका
मार्केट में बहुत नाम है। अब आपका सवाल ये उठता है कि सर नाम तो ऐसे नहीं होता किसी का। देखो भाई सिंपल सी बात है, नाम तो होता नहीं है, लोग पागल तो है नहीं, ठीक है, कि बस उसने एक अच्छी दुकान बना ली, उसने बहुत डेकोरेटिव कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसने काम किया है, उसके पास्ट एफर्ट्स हैं, तब जाके उसकी गुडविल बनी है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखिए जरा एक बार आगे चलते हैं हम लोग एक बार। अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ना ये वर्ड बहुत दुखी करता है, ये वर्ड बहुत दुखी करता है कि सर ये फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। तो बेटा फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट व्हिच हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू, जिसकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होगी उसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बात समझना, हम लोग क्या करेंगे आज, हम समझेंगे सिर्फ थ्योरिकली बेसिक पार्ट समझेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लासिफिकेशन समझाऊंगा, परचेज गुडविल क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, और प्लस एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड जो है ना, उनके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बट ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। आज क्या है, आज फ्राइडे है ना, कल सैटरडे, प्रॉमिस प्रॉमिस कल ही कराऊंगा तुम्हें आगे का इसका टॉपिक, कल ही कराऊंगा, ठीक है। अब देखो बात समझो, बात समझो। मैंने देखो यहां पर एक डायग्राम यूज किया हुआ है, मैंने आपके सामने एक इमेज शो की हुई है। आप लोगों ने भी अपने एरिया में कोई ना कोई ऐसी शॉप, कोई ना कोई ऐसी दुकान, बिजनेस कुछ ना कुछ देखा होगा। बस सुबह उसने डोर ओपन किया और भैया ग्राहक उसके यहां ऐसे खड़े रहते कि भाई हमें सामान दो, हमें सामान दो। क्योंकि इस गुडविल के पास, इस बिजनेस के पास गुडविल की पावर है। मैंने क्या बोला, अदृश्य ताकत, अदृश्य ताकत। इस गुडविल, इस बिजनेस के पास क्या है, इस बिजनेस के पास गुडविल की पावर है, गुडविल है इसके पास। और कुछ नॉर्मल बिजनेस होते हैं बेटा, नॉर्मल बिजनेस जो जिनका इतना मतलब वो मार्केट में इतना ज्यादा नाम नहीं कमा पाते, इतना ज्यादा नहीं चल पाते, तो उनके पास भी कस्टमर्स होते हैं, लेकिन उनके पास फ्यू कस्टमर होते हैं। अब कॉमन सेंस वाली बात है, देखो ये चीज आप समझ गए, भाई पैसा तो ये भी कमाता है और पैसा तो ये भी कमा रहा है, ऐसी बात नहीं है। बट क्योंकि इसके पास गुडविल की अदृश्य ताकत अभी नहीं है, तो ये क्या करता है, ये लेस प्रॉफिट कमाता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट कह दो इसको, क्या बोलेंगे, अरे यार सॉरी, है ना, कितनी बड़ी रेवड़ आ गई थी एकदम से। तो ये क्या करता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, नॉर्मल, ठीक है भाई, नॉर्मल थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट इसने कमा लिया। लेकिन क्योंकि इसके पास कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट से भी, मैं हिंदी में लिख देता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट से भी, एक मिनट जरा, एक मिनट, ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट से कहीं ज्यादा कमाता है, कहीं ज्यादा अर्न करता है, गुडविल की वजह से करता है। तो समझे ना फर्क, कि गुडविल क्या करता है, गुडविल हेल्प करता है, गुडविल इस चीज में मदद करता है बिजनेस की कि वो नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ये को मैं बात समझो, 12th क्लास में बच्चों तुम हो, मेरे को नहीं लगता कि मैं बार बार एक बात रिपीट करता रहूं, तो आपको मेरे को लगता है समझ आ गया है। आगे चले, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसे क्लीन कर दूं, चलिए इसे क्लीन कर देते हैं, ठीक है, इसे क्लीन कर देते हैं, चलिए चलिए इसे क्लीन कर देते हैं। अब देखो बेटा, आगे देखो, आगे देखो। अब एक सवाल उठता है कि सर मुझे गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत क्या है, मुझे गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत क्या है। बेटा इस दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो ये जानना नहीं चाहता कि मेरी मार्केट में क्या वैल्यू है, मेरी क्या आज मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है, या मेरे बिजनेस आज मार्केट के अंदर क्या वैल्यू रखता है, कौन है ऐसा, सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। तो अपने बिजनेस की ट्रू और फेयर वैल्यू को निकालने के लिए भी हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। पहली चीज समझ आए। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो हमारा कोचिंग है, एनकेसी क्लासेस, एनकेसी क्लासेस, नीलकमल कोचिंग क्लासेस, इसमें मैं भी हूं और हमारे प्यारे से तरुण सर भी हैं, हमारे तरुण सर भी है इसमें। अब क्या हुआ, एक नए पर्सन, मान लीजिए नवीन जी, मान लीजिए एक मिस्टर नवीन है जो हमारे साथ बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं। तो जब वो हमारे बिजनेस में एडमिट हो जाएंगे एज ए ऑनर, एज ए पार्टनर की तरह, तो भी मुझे गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। या अगर कोई पार्टनर डाइड हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, तो भी हमें वैल्यू ऑफ गुडविल करना पड़ता है, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है।
या बेटा जब दो या दो से अधिक पार्टनरशिप मिलकर एमलगमेट हो जाती हैं। देखो बात समझो, एमलगेट का मतलब होता है कि जब दो बिजनेस मिलकर एक ही बिजनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी एमलगमेट अभी आपका टॉपिक नहीं है तो ज्यादा ध्यान मत दो, ज्यादा फोकस मत करो। तो जब दो या दो बिजनेस मिलकर एक हो जाते हैं तो उसको हम लोग उस टाइम भी हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना पड़ता है, उस समय भी हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना पड़ता है। यहां तक बात समझ आई? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, आपको डायग्राम से दिख भी रहा है, आपको डायग्राम से दिख भी रहा है कि क्या होता है जब बिजनेस में हम अपना समय खर्च करते हैं, जब बिजनेस में हम मेहनत करते हैं। और मेहनत के साथ साथ बेटा बात समझना, ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। ईमानदारी, ऐसा नहीं है भाई मैं भी क्या कर सकता हूं, मैं भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह बस तुम्हारे साथ बस और बच्चों क्या हाल चाल, अरे वाह भाई, हेलो हेलो प्रिया, हेलो शिल्पी, हेलो ये हेलो वो। तो मेरी बात समझो, 15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद मेरा प्रोमो कोड यूज करो, हमारा सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए ये करो वो करो। तो ऐसा नहीं करना, ईमानदारी से पढ़ाना है, ऐसी बात नहीं है। तो जब बिजनेस में ईमानदारी से समय दिया जाता है तो बेटा डेफिनेटली वो मनी में कन्वर्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पैसे के लिए काम मत, देखो बात समझो, पैसा जरूरी है, मैं मानता हूं कि जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है। तो सिर्फ पैसे के लिए काम कभी मत करना, समझ रहे हो बात को? तो जल्द ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे जीवन में। तो बात समझ रहे हो? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आपको मैं समझता हूं कि आपको वैल्यूएशन गुडविल समझ आ गया, आपको वैल्यूएशन गुडविल समझ आ गया। अब एक बात समझते हैं कि सर आप बार बार बोल रहे हो कि गुडविल इतना अच्छा होता है, गुडविल की वजह से ये होता है, गुडविल की वजह से वो होता है। तो सर ये गुडविल जनरेट कैसे होता है, मतलब मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जो बिजनेस में मेरा भी इतना नाम हो जाए, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो जरा एक बार इसकी बात करते हैं हम लोग। देखो अब एक बार बात करते हैं बेटा, ये हमारी क्लासेस है, एनकेसी क्लासेस है, मतलब या फिर कोई भी बिजनेस है, ये कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस। सबसे पहले गुडविल जो मतलब क्या टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गुडविल इंक्रीज होती है या मार्केट में हमारा नाम होता है। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे पहले क्या है बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस। भाई देखो ये मायने रखता है कि आप किस नेचर का बिजनेस करते हो, बात समझ रहे हो? कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मार्केट में नाम होता है। तो सबसे पहली बात है नेचर ऑफ बिजनेस बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, लोकेशन ऑफ बिजनेस। दूसरा क्या है, लोकेशन ऑफ बिजनेस। दूसरा सबसे बड़ा वैल्यू होती है कि आपका बिजनेस की लोकेशन क्या है। मान लीजिए मैं राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर, बिल्कुल डेजर्ट है, दूर दूर तक रेत है, इंसान क्या कुत्ता भी नहीं भटकता वहां पर, और मैंने क्या करा, मैंने वहां पे एक बहुत अच्छा कोचिंग बना दिया, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट बना दिया। तो क्या फायदा उसका? फायदा क्या है? क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं आएगा। तो लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। और दूसरा कहीं ना कहीं देखो बेटा, एज ऑफ बिजनेस। एज ऑफ बिजनेस, कई बार आपने देखा है ना, जब इंसान थोड़ा एजेड हो जाता है, जब थोड़ी उम्र हो जाती है, तो उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसके पास अनुभव होता है अपने जीवन का। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं बिजनेस की एज भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब देखो ये बात तो सच है कि जब आप बिजनेस को स्टैंड करोगे, जब आप बिजनेस को स्टार्टअप करोगे, तो 2 दिन में तो गुडविल आपकी नहीं बन जाएगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी मार्केट में नाम कमाना पड़ेगा। तो एज ऑफ बिजनेस भी कहीं ना कहीं गुडविल को अफेक्ट मतलब फैक्टर है। ठीक है, इसका फैक्टर है। दूसरा बेटा क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस बेटा, हर कस्टमर, ध्यान रखना, कस्टमर का एक नेचर होता है, ग्राहक का एक नेचर होता है कि जब भी कोई उसके एरिया में या कोई भी नई दुकान खुलती है, नया प्रोडक्ट आता है, तो वो एक बार उस प्रोडक्ट को यूज करता है, एक बार करता है कि चल ठीक है भाई मैं यूज करके देखता हूं। बस वहीं से तुम्हें गुडविल बनानी होती है, वहीं से ही गुडविल बनानी होती है कि आपको अपनी आफ्टर सेल सर्विस पे भी वर्क करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि बस सामान बिक गया तू जा भाड़ में, ऐसा नहीं होता बेटा। भाई बात सुनो, भाई जब हमारे कोचिंग पर भी बहुत बच्चे आते हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, आपकी तरह बच्चे आते हैं प्यारे प्यारे। ठीक है, बच्चे आते हैं 9th के, 10th के, सीए के, सीएमए के, साइंस साइड के, कॉमर्स के, अलग अलग कोर्सेज के बच्चे आते हैं। अब हम लोग क्या, देखो सबसे अच्छी बात, मेरे को एक सबसे अच्छी बात लगती है कि हमारे कोचिंग में हमारी जो टीम है बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छे हैं। भाई वो पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ अगर बच्चों को डाउट्स होते हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, तो टीचर वीकली, हर वीक उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं। वो बच्चों को बिठाते हैं, प्यार से पूछते हैं कि हाँ बेटा क्या बात है, अगर कुछ समझ नहीं आई तो क्या दिक्कत है, क्यों समझ नहीं आ रही, या दूसरे टीचर की तरह अकड़ जाए हम नहीं बताएंगे जी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आफ्टर सेल सर्विस भी कहीं ना कहीं गुडविल को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। उसके बाद क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा हमारे कोचिंग में पढ़ने आ रहा है तो उसको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए ना, एक अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए और एक्सपीरियंस टीचर मिलना चाहिए।
तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी गुडविल को इंक्रीज करने में बहुत मदद करती है। भाई जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा मार्केट में लोग अपने आप ही आपकी तारीफ करना स्टार्ट कर देंगे, आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। और बेटा लास्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट कितना नॉलेजेबल है, कितना कैपेबल है, कितना कोऑपरेटिव है, वो कस्टमर के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। भाई आप एक चीज छोड़ो, भाई हमारे रिसेप्शन पे मैम है, बैठती हैं, रिसेप्शन संभालती हैं, वो बड़ा प्यार से लोग आते हैं उनको ग्रीटिंग करती हैं, हेलो मैम बताइए, यस आपके बच्चे को क्या चाहिए, ठीक है, वो अच्छे से ट्रीट करती है। अब आप सोचो आप किसी शॉप पर जाओ, कहीं भी आप जाओ और वो आपसे बहुत रूडली बात करे, क्या चाहिए तेरे को, क्यों आया तू यहाँ पर, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो बेटा आपका मैनेजमेंट भी एफिशिएंट होना चाहिए हर तरह से, ठीक है, क्योंकि आपको कस्टमर के साथ किसी भी तरह का बैड बिहेव नहीं करना होता। तो ऑल दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। यहां तक बात समझ आ गई। तो जब आप अपनी बुक खोलोगे तो बुक में फ्रंट पेज होगा, सेकंड पेज होगा, थर्ड पेज होगा, तो उस पर सब यही बातें लिखी हुई हैं। और फिर बाद में अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने यहां तक बात नोट भी कर ली होगी, समझ भी लिया होगा। देखो बात समझो, वीडियो को रोक रोक के मैं हट जाता हूं यहां से, ठीक है, वीडियो को रोक रोक के क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो का और सब कुछ नोट डाउन करना है, सब कुछ नोट डाउन करना है, ठीक है। बेटा नोट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, नोट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार सीबीएसई का आपको पता ही है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर भी आएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा, तो एक एक बात का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हमसे कनेक्ट रहने के लिए, नई नई वीडियोस मिलने के लिए, नई नई इंफॉर्मेशन जानने के लिए सीबीएसई की, क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक करो। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको आज इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल अगली वीडियो में, ठीक है। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, ओके।